हे देवी, कहिए महाराज। आज इस वर्णा नदी के किनारे पर मैं इंतजार कर रहा था कि वो परमपिता परमात्मा किसी को मेरी मदद करने के लिए भेज दे। मैं धन्यवाद देता हूं उस भगवान को जिसने तुम्हें मेरे सामने मेरी मदद करने के लिए भेजा है। लेकिन महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मदद केवल इतनी चाहिए रानी। हाँ? मेरा रोज का काम है, मैं इस वर्णा नदी से पानी का मटका भर कर लेकर जाता हूं। आज मुझे 21 दिन हो गए अन्न का टुकड़ा खाए हुए, मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं बची। मैं इस मटके को उठाने में असमर्थ हूं। जरा इस मटके को हाथ लगा दे ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। नहीं महाराज, ये काम मैं नहीं कर सकती। भला क्यों रानी? महाराज, अगर मैं इस घड़े के हाथ लगा दूंगी तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे मैं तो इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था और उस भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, तुम्हारे दर्शन भी हो गए और मेरी मदद भी हो जाएगी। इस मटके को जरा हाथ लगा दे रानी। नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं कर सकती। जरा मेरी बात सुनिए। सुनाइए। हर दिखे एक बैरानी घड़ा ठवा दे हो, मेरे मेहरबानों, मैं एक सच्चाई बता देता हूं, किसी कलाकार ने आपको बताई नहीं होगी। ये रागनी जो होती है, ये केवल सुनने की चीज नहीं होती, रागनी भाव की चीज होती है। भाव से समझ कर देखो। एक राजा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली, एक राजा जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था, आज समय की ऐसी मार हुई मेहरबानों, अपनी रानी के सामने हाथ फैलाने पड़ गए, अपनी रानी के सामने हाथ जोड़ना पड़ गया। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, गारंटी के साथ में, इस किस्से को ज्यादा लंबा आपके सामने नहीं खींचूंगा। 4-5 रागनी इस किस्से की निचोड़ की सुनाकर जाऊंगा। दावे के साथ में, गारंटी के साथ में कहता हूं, अगर आपको आनंद नहीं आया तो आगे से प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा। सुनिए किस तरह से कहने लगा। नु बोल्या रे एक बैरानी घड़ा ठवा दे, यो जाता को न्या ठाया। और क्यों करे गड़ा ठुवा दो पिया जी, भिट जागी मेरी काया। और क्यों करे गड़ा ठुवा दो पिया जी, भिट जागी मेरी काया। और दिखे एक बैरानी, तू एक बैरानी घड़ा ठवा दे, दिखे जाता को न्या ठाया। क्यों करे घड़ा ठुवा दो पिया जी, भिट जागी मेरी काया। क्यों करे गड़ा ठवा दो पिया जी, भिट जागी मेरी काया। हे रानी, कहिए महाराज। हे जरा एक बार मेरी सूरत की तरफ, मेरे शरीर की तरफ देख। क्या तुझे तरस नहीं आता? मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं बची रानी। हाँ? मैं इस घड़े को उठाने में असमर्थ हूं। तेरा उपकार होगा, जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। लेकिन महाराज, आप ये भी जानते हो कि आप किसके घर पे नौकरी करते हो और मैं किसके घर पे। हरी गड़ा ठवा के, गड़ा ठवा करी हाथ धो लिए, ये गड़ा ठवा करी हाथ धो लिए, बता के गट जागा तेरा। तेरे घड़े का हाथ लगा दूं तो धर्म बिगड़ जा मेरा।
हरि धर्म कर्म की बता का मन पट्या को न्या बेरा तू भंगी घर रह पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा तू भंगी घर पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा हरि मन लत्ते कपड़े लत्ते कपड़े ना पहरे मन लत्ते कपड़े ना पहरे तो? ना अन्न भंगी का खाया एक जगह पर है कपिया जी किसने गात बचाया क्यों कर गड़ा ढवा क्यों पिया दी जागी मेरी काया हे रानी हाँ महाराज तू बार बार ये कहने लग रही है कि महाराज मैंने आपके घड़े को हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। बिल्कुल लेकिन रानी क्या एक औरत का ये धर्म नहीं बनता कि दुख विपदा के अंदर अगर पति हो तो पहले उसको सहारा देना चाहिए। ये धर्म तो बाद की बात है। लेकिन महाराज मैं सब कुछ जानती हूँ मैं आपके घड़े के हाथ तो नहीं लगा सकती लेकिन आपको एक विधि जरूर बता सकती हूँ। हरि जाथर थोड़ा जाथर थोड़ा का मतलब है शरीर में ताकत कम है और घड़े में वजन ज्यादा है। हरि जाथर थोड़ा रिपो जा बारी जाथर थोड़ा बोझा बारी बता क्यों कर घड़ा उठा ले एक विधि मैं तने बताऊं बेशक तो आजमा ले हरि कौन सी विधि बताओ अपना वो भी भरम मिटा ले जल में गोता मार पिया जी नीची नाड़ झुका ले जल में गोता मार पिया नीची नाड़ झुका ले हरि दिखे जल में गोता मारण का हेरी जल में गोता मारण का तन ठीक यो जतन बताया और तले सियो कन ठाले क्यों इतना दुख पाया मेरी कुकर गड़ा ढवा जो पिया भिड़ जागी मेरी काया हो मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है कि तेरा हाल क्या है मेरे टूटे हुए दिल से कोई आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है कि तेरा हाल क्या है। मेरे मेहमानों रानी ने विधि बताई कि महाराज आप जल के अंदर गोता लगाइए उससे शायद ये घड़ा आपके सर पर आ जाएगा और ये स्वाभाविक बात है।
पानी के अंदर गोता लगाने से मटका अपने आप सर पर आ जाता है। राजा हरिश्चंद्र मन में प्रसन्न होते हैं, जल के अंदर गोता लगाते हैं, वो घड़ा सर पर आ जाता है। लेकिन जब उसको लेकर उस वरना नदी से बाहर निकलता है तो पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ताकत नहीं बची थी और वो मटका सर से उतरकर वापस नदी के अंदर गिर जाता है। फिर से अपनी रानी के पास में जाता है। रानी जी महाराज। जो उपाय तुमने बताया मैंने करने की कोशिश की, हाँ लेकिन फिर भी मैं इस मटके को उठाने में नाकामयाब रहा। हाँ। जरा सा उपकार कर दे, एक तरीका मैं भी आपको बताता हूं जिससे आपका धर्म बचा रहेगा। कहिए महाराज। सुन ले मेरी बात। बहुत अच्छे। हरी हाथ धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर सुनियो। हूँ पिया तेरे आई नहीं अकल में। हरया तब बखत पड़े पे धोखा करगी, बहुत अच्छे। बखत पड़े पे धोखा नहीं महाराज। करगी, फर्क आ लिया जल में उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जपल में। उस मानस का के कर ले तुरंत बदल जा पल में। हरया तो समय समय के, वो समय समय के खेल बावड़ी, या ढलती फिरती छाया। कहे सुने कि ना मानी तने राजपाट ठुकराया। ये क्यों कर गड़ा ठवा डूबिया फिर जागी मेरी काया। लार ला 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 ओ ये जान चली जाए जया नहीं जा, ओ ये जान चली जाए जिया नहीं जा। अरे जिया जाए तो फिर जिया नहीं जा। ये जान चली जाए। हरि दिखे सत्य का बंधन, सत्य का बंधन जीव के जिम्मे, जन्म लिए त हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुक्रम के फल जा। हर जो नहीं अगत की, नहीं अगत की बात बिचारे, वो राह में काटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो बखत पड़े बसो जा। उस मानस का के कर ले जो भक्त पड़े बसो जा। ओ गुरुमान सिंह ने, गुरुमान सिंह ने दुख विपता में जन कितना क समय बिताया। श्री लक्ष्मी चंदन भजन बना के सभा बीच में गाया। कर गढ़ा ठवा डूबिया जागी मेरी काया। हरि एक बैरानी घड़ा ठवा
के जाता को न ठाया। क्यों करे खड़ा ठुआ तू पिया जी, पिट जागी मेरी काया। तेरे क्यों कर गड़ा ठुआ तू पिया जी, पिट जागी मेरी काया। भाई एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली।